नीरज चोपड़ा की सफलता की कहानी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को जैवलिन थ्रो या भाला फेंक के खेल में गोल्ड मेडल जितवाने वाले खिलाड़ी का नाम नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में हुआ। वर्तमान समय में नीरज चोपड़ा सूबेदार के पद पर भारतीय सेना में कार्य कर रहे हैं। अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बने हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर एथलेटिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बीते समय में उन्होंने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत के इस बेहतरीन एथलीट के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, जिस वजह से नीरज चोपड़ा जीवन परिचय को सरल शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जुलाई 2020 में भारत के खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके बताया कि नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ भाला थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। इसी के साथ विश्व चैंपियनशिप में भारत की तरफ से जीतने वाले वे दूसरे एथलीट और पुरुष कैटेगरी में पहले एथलीट बने हैं। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा के भाले ने लगातार दूसरा इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा जीवन परिचय में आज हम जानेंगे कि नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार इनकी रुचि भाला फेंकने के खेल में बढ़ी और कैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ने अपने खेल में इतिहास रचकर दिखाया। नीरज चोपड़ा भारतीय थल सेना में सूबेदार के पद पर कार्य करने वाले एक सैनिक हैं। इन्होंने गत वर्ष ओलंपिक 2020 में भारत को जैवलिन थ्रो या भाला फेंक के खेल में स्वर्ण पदक जितवाया है। इसके अलावा जुलाई 2020 में इन्होंने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में 88 मीटर भाला फेंककर इस प्रतियोगिता में जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष भारतीय बनकर एक और इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने विश्व स्तर की एथलेट प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि उन्हें सरकार की तरफ से वशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को भारत के हरियाणा राज्य के जिला पानीपत के समीप बसे एक छोटे से गांव खद्रा में हुआ। नीरज के परिवार में उनके पिता सतीश एक छोटे किसान हैं और उनकी माता सरोज एक गृहिणी है। नीरज चोपड़ा बचपन से ही गांव के माहौल में रहने की वजह से खेल कूद के प्रति ज़्यादा आकर्षित थे। वे हर तरह के खेल खेला करते थे, मगर 11 वर्ष की उम्र में जब पानीपत स्टेडियम में उन्होंने जय चौधरी को जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते हुए देखा तो उनकी रुचि खासा इस खेल में बढ़ गई। खेल के प्रति रुचि होने के साथ साथ उन्होंने 2016 में भारतीय थल सेना की नौकरी ज्वाइन की। वर्तमान में उन्हें सरकार की तरफ से पदोन्नति देते हुए थल सेना के राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा एथलीट में लगातार इतिहास रचने की वजह से उन्हें सेना के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया गया है। खेल में रुचि होने के साथ साथ नीरज चोपड़ा पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने हरियाणा में अपने गांव से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। विभिन्न सूत्रों के अनुसार नीरज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए पानीपत के बीबीए कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। आर्मी की नौकरी लगने और खेल के प्रति अधिक आकर्षण होने की वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री के आगे पढ़ाई नहीं की है। नीरज चोपड़ा का परिवार वर्तमान समय में हरियाणा के पानीपत जिले के पास एक छोटे से गांव खद्रा में रहता है। उनके पिता सतीश चोपड़ा गांव के एक छोटे किसान हैं। उनकी माता
सरोज चोपड़ा एक गृहिणी है। नीरज पिक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका पूरा बचपन हरियाणा के गांव में बीता है। इनके परिवार में कुछ 5 भाई बहन हैं, जिनके नीरज सबसे बड़े हैं। इनकी 2 बहनें भी हैं। अपने छोटे भाई बहनों के अलावा गांव के कुछ अन्य लड़कों को अपने गांव में नीरज अक्सर जैवलिन थ्रो की ट्रेनिंग देते हैं। नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बता दें कि हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के भाला फेंक इवेंट में भारत के पॉपुलर एथलीट नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर तक भाला फेंका। गोल्ड मेडल अपने नाम पे दर्ज कर लिया है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा की जैवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल आया है। नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, जो हर एक भारतीयों के लिए गौरव की बात है। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम उवे है। वे जर्मनी देश के एक पेशेवर जैवलिन थ्रो खिलाड़ी रह चुके हैं। जब नीरज चोपड़ा ने नेशनल लेवल पर जीत हासिल की, तब मिलिट्री की तरफ से उन्हें उवे के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। नीरज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उवे एक बेहतरीन कोच है, जिन्होंने इनकी गलतियों के बारे में इन्हें बताया और भाला फेंकने की कला में और बेहतर बनाने में मदद किया। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि जर्मनी के उवे हॉर्न ने नीरज चोपड़ा को 2017 से 2018 तक कड़ी ट्रेनिंग दी है। उवे वर्तमान समय में विश्व के एकमात्र ऐसे भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1984 में बीजिंग के एक खेल में 104.8 मीटर दूर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, जिसे आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। उवे हॉर्न का कहना है कि अगर उनके शिष्य नीरज चोपड़ा इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होगी। नीरज चोपड़ा भारत के एक मशहूर एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। हाल के दिनों में उन्होंने भाला फेंक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और हम सभी को उसके ऊपर गर्व है। हम आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने भाला फेंक स्पर्धा चैंपियनशिप, जैवलिन थ्रो फाइनल रिजल्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। नीरज चोपड़ा का करियर 16 साल की उम्र से ही बेहतरीन तरीके से फल फूल रहा है। जब नीरज चोपड़ा ने 2012 में अपने एथलीट करियर की शुरुआत की, तब से लेकर अब तक उन्होंने लगातार इतिहास पर इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा का एथलीट करियर साल 2012 से 16 साल की उम्र में शुरू होता है, जब उन्होंने लखनऊ में आयोजित अंडर 16 नेशनल जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। यह पहला राष्ट्रीय गोल्ड मेडल था, जिसके बाद उन्होंने लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने 2013 में नेशनल यूथ चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया और साल 2016 में पोलैंड में आयोजित IAS प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाया। यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल था जो अंडर 20 पर आधारित था। वहां उन्होंने विश्व जूनियर रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके बाद नीरज चोपड़ा के लगातार एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया। विश्व के अलग अलग जगहों पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खुद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और हर बार भारत का सर गर्व से ऊंचा किया। नीरज चोपड़ा 2018 में भारत के पहले एथलीट बने, जिन्होंने एक ही साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा उनका करियर 2020 के ओलंपिक को जीतने के बाद और भी बेहतरीन हो गया। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।